हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अपना उचित आसन ग्रहण करते हुए हवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी भाषाओं को नाद भाषा में बदल कर ईश्वर तक हमारी बातें पहुंचाने में कष्ट प्रदान करें और हम पर कृपा करवाएं। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आह्वान करता हूं तथा इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का स्कंद महापुराण के कथा को श्रवण करने का प्रार्थना करता हूं। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हम सबों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्र पूनम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़ी का पुत्र सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए तथा उनसे आज्ञा लेकर आज की स्कंद महापुराण की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा स्थल पर विराजमान रहकर गौर बिंदोरा का मेरे जजमान के रूप में इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार देव उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने इस आसन को ग्रहण करके हम सबों को इस कथा का लाभ दें और हमें आनंद प्रदान करें, हमें जीवन में जो लक्ष्य है उसको प्रदान करें। हे बाबा भोलेनाथ, अब मुझसे कोई भूल हो रही हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं तो कोई विधि नहीं जानता, बस आपके नाम का सहारा है मेरे पास। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। हे बाबा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस ऑनलाइन कथा का श्रवण करे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो मेरे साझेदार हैं, मेरे व्यवसायी हैं, मेरे जो भी मुझसे जुड़े हैं, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा। हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ, सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति आदिनाथ, सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ, सब दुख काटो हमारा। आप सबों से वंदन करते हुए तथा गुरु आज्ञा लेकर मैं आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। उससे पहले हम लोग कल की क्या कथा हम लोगों ने पढ़ी थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कल हम लोगों ने नारद जी द्वारा बताने पर कि महिसागर संगम स्कंद स्वामी के सम्मान देकर विदा किया और किस प्रकार स्कंद देव ने आशीर्वाद प्रदान किया। सूर्य जी कहते हैं, यह सुनकर विस्मय में पड़े हुए अर्जुन इस तीर्थ को बड़ी प्रसन्नता की और नारद आदि से विदा लेकर द्वारका को प्रस्थान किया। इसके बाद आज की कथा हम लोग पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था घटोत्कच का विवाह और बर्बरिक का जन्म के बारे में। बर्बरिक वही है, श्याम बाबा है, तो ये जन्म कथा उसी प्रकार फलदायी है जिस प्रकार श्याम बाबा के दर्शन का। और जन्म कथा श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। सोनक जी बोले, सुध जी, आपने गुप्त क्षेत्र के इस अत्यंत अद्भुत, परम पावन, अनुपम तथा हर्षवर्धक महात्म का वर्णन किया। यहाँ अब हम यह जानना चाहते हैं कि चांडिल और विजय कौन थे तथा सिद्ध माता की कृपा से उन्होंने किस सिद्धि प्राप्त की। यह सब यथार्थ रूप से कहिए। उग्र श्रवा सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, इस विषय में श्री व्यास जी के मुख से सुनी कथा कहूंगा। पहले की बात है, पांडवों में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। वे वहां भगवान
वसुदेव से सुरक्षित होकर रहते थे। एक समय पांडव अपनी राजसभा में बैठकर नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। इतने में भीम का पुत्र घटोत्कच वहां आया। देख पांचों भाई पांडव तथा परम पराक्रमी श्री कृष्ण सहसा सिंहासन से उठे और बड़ी प्रसन्नता के साथ सबने घटोत्कच को हृदय से लगाया। भीम नंदन घटोत्कच ने भी अत्यंत विनीत भाव से उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने उसे अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया और स्नेह पूर्वक उसका मस्तक सूंघते हुए सभा में इस प्रकार पूछा, बेटा कहां से आते हो? इतने दिनों तक कहां विचरते रहे? हिडिंबा कुमार, तुम देवता, ब्राह्मण, गौ तथा साधु महात्माओं का कोई अपराध तो नहीं करते हो? भगवान श्री कृष्ण में और हम लोगों में तुम्हारा प्रेम तो है ना? तुम्हारा अत्यंत प्रिय करने वाली तुम्हारी माता हिडिंबा तो बहुत खूब प्रसन्न है ना? धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार ने कहा, महाराज, मेरे मामा के मारे जाने पर मैं उसी के राज सिंहासन पर बिठाया गया हूँ और दुष्टों का दमन करता हूँ, सर्वत्र विचरता हूँ। मेरी माता हिडिंबा देवी भी कुशल से हैं। वे इस समय दिव्य तपस्या में लगी हुई है। उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि बेटा तुम सदा अपने पिता पांडवों में भक्ति रखने वाले बनो। माता की यह बात सुनकर मैं भक्ति युक्त चित्त से आपको प्रणाम करने के लिए ही मेरुगिरी के शिखर से यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे किसी महान कार्यों में नियुक्त करें, क्योंकि यहाँ इस जीवन का महान फल है कि पुत्र सदा अपने पितृवर्ग को आज्ञा का पालन करे। इसमें वह पुण्य लोक पर विजय पाता है और इस संसार में यशस्वी होता है। घटोत्कच के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले, बेटा तुम्हारी हमारे भक्त और सहायक हो। हिडिंबा कुमार निश्चय ही जैसी माता होती है वैसे उसका पुत्र भी होता है। तुम्हारी माता हम लोग के प्रति अविचल भक्ति रखने वाली है, तुम भी ऐसा ही हो। अहो मेरे प्यारे पोतहू, हिडिंबा देवी बड़ा कठिन कार्य कर रही हैं, जो कि अपने प्यारे पति की सेवा का सुख छोड़कर तपस्या में ही संलग्न है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, आप तो जानते ही हैं कि घटोत्कच का जन्म भीमसेन से हुआ है। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया था। श्री कृष्ण, मैं चाहता हूं कि मेरे इस पुत्र के योग्य पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए इसके योग्य पत्नी कौन हो सकती है? धर्मराज के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर ध्यान करके उनसे कहा, राजन, मैं बतलाता हूं। घटोत्कच के योग एक बड़ी सुंदरी स्त्री है, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्भुत पराक्रम करने वाला जो मूर नामक दैत्य था, उसी को वह पुत्री है। मूर दैत्य बड़ा भयंकर था और पशामय दुर्ग में रहता था। वह मेरे हाथ से मारा गया। उसके मारे जाने पर उसकी पुत्री कंटा मुझसे युद्ध करने के लिए आई। वह अत्यंत पराक्रमी होने के कारण बड़ी भयानक जान पड़ती थी। तब खड़ग और खेटक धारण करने वाली उस दैत्य कन्या के साथ महासमर में मैंने भी युद्ध आरंभ किया। मेरे सांग नामक धनुष से बड़े बड़े बाण छूटने लगे, परंतु मूर की पुत्री ने मेरे उन सभी बाणों को खड़ग से ही काट डाला। तब मैंने उसके वध करने के लिए अपनी सुदर्शन चक्र उठाया। यह देख कामाख्या देवी मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली, पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं इसको खड़ग और खेटक प्रदान किए हैं, जो अजय है। कामाख्या देवी के यह बात सुनकर मैंने कहा, सुबह मैं भी युद्ध से निर्वृत्त होता हूँ, तुम इस कन्या को मना करो। तब कामाख्या देवी ने उसे हृदय से लगाकर कहा, भद्रे, तुम युद्ध से लौट चलो। ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं, कोई किसी प्रकार भी संग्राम में इन्हें मार नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं वीर नहीं, न तो हुआ है न होगा ही, जो इनसे युद्ध में जीत सके। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। बेटी, ये
तुम्हारे भावी ससुर हैं, अतः तुम इन्हें प्रणाम करके युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्रवधू होगी, इसलिए अपने ससुर के समान पूजनीय जनार्दन का तुम आदर करो। अब पिता के लिए उन्हें शोक नहीं करना चाहिए। इन श्री कृष्ण के हाथ से जो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है वह सर्वथा सपरिहनीय है, क्योंकि उसके हाथों से मरने पर अब तुम्हारे पिता सब पातकों से मुक्त होकर विष्णु धाम में चले गए हैं। कामाख्या के ऐसा कहने पर कामकंठा ने क्रोध त्याग दिया और विनीत अंगों से मुझे प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटी तुम भगदत्त से सम्मानित होकर इस नगर में निवास करो। यहाँ रहती हुई ही तुम वीर हिडम्बा कुमार को पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार आश्वासन देकर मैंने कामाख्या देवी तथा मोवी मूर पुत्री को विदा किया। फिर वहां से द्वारका होता हुआ मैं यहाँ आकर आपसे मिला हूँ। अतः वह मूर्देत्य की सुंदरी कन्या ही घटोत्कच की लिए योग्य स्त्री है। मैं ससुर हूँ, इसलिए मेरे द्वारा इसके रूप का वर्णन करना उचित न होगा। साधु पुरुष के लिए यह कदापि उचित नहीं है कि वह स्त्रियों के रूप सौंदर्य का वर्णन करे। एक बात और सुन लीजिए, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे किसी प्रश्न पर निरुत्तर करके जीत ले तथा जो मेरे समान ही बलवान हो वही मेरा पति होगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से राजदैत्य तथा राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु मोरवी ने उन सबको परास्त करके मार डाला। यदि महापराक्रमी घटोत्कच ऐसी मोवी को जीतने का उत्साह रखता है तो वह अवश्य ही उसको इसकी पत्नी होगी। युधिष्ठिर बोले, प्रभु उसके सब गुणों से क्या लाभ, जब उसने यह एक महान अवगुण भरा हुआ है। उस दूध को लेकर क्या किया जाएगा जिसमें विष मिला हो दिया है गया हो। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कुमार को केवल साहस के भरोसे कैसे इस संकट में डाल दें। यह बेचारा तो शुद्ध वाक्य भी बोलना नहीं जानता। जनार्दन, देश देश में और भी बहुत सी स्त्रियां हैं, उन्हीं में से किसी उत्तम स्त्री को बतलाइए। भीमसेन बोले, भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह अनेक प्रयोजनों की सिद्ध करने वाली सत्य और उत्तम है। मेरा विश्वास है सिद्धि मोरवी के प्राप्त करेगा। अर्जुन बोले, कामाख्या देवी ने मोरवी से कहा है, भद्रे भीमसेन का पुत्र तुम्हारा पानी ग्रहण करेगा। इस कारण मेरी राय यही है कि घटोत्कच सिद्ध वहां जाए। श्री भगवान बोले, अर्जुन मुझको तुम्हारी और भीम की बात पसंद है। हिडिम्बा कुमार बोलो तुम्हारी क्या राय है। घटोत्कच ने कहा, पूजनीय पुरुषों के आगे अपने गुणों का वर्णन करना उचित नहीं। सूर्य की किरणों और उत्तम गुण व्यवहार में आकर ही प्रकाशित होती हैं। मैं सर्वथा ऐसा चेष्टा करूंगा जिससे मेरे निर्मल पिता पांडव तुम पुत्र के कारण सत्पुरुषों के सभा में लज्जित न हो। यों कहकर महाभाव घटोत्कच ने उन सबको प्रणाम किया। फिर पितरों से विजय का आशीर्वाद लेकर उत्साह संपन्न हो वहां से अब जाने का विचार किया। उस समय भगवान जनार्दन ने उसकी प्रशंसा करके कहा, बेटा कथा कहते समय विजय की प्राप्ति करने वाले मुझे श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य कर लेना, जिससे मैं तुम्हारे दुर्भेद्य बुद्धि को अविलंब बढ़ा दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उसे हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। तदंतर हिडिम्बा कुमार महापराक्रमी घटोत्कच, सूर्याक्ष, बाल्यखय और महोदर इन 3 सेवकों के साथ आकाश मार्ग से चला और दिन बीतते बीतते प्रयाग ज्योतिषपुर में जा पहुंचा। वहां जाने पर घटोत्कच ने प्रयाग ज्योतिषपुर से बाहर एक सोने का सुंदर भवन देखा जो एक विशाल वाटिका में शोभा पा रहा था। उसकी ऊंचाई 1000 मंजिल की थी। मेरु पर्वत के शिखर की भांति सुशोभित होने वाली इस भवन के पास पहुंचकर घटोत्कच ने देखा, दरवाजे पर एक सखी खड़ी है। उसका नाम कर्ण प्रावरना है था। वीर हिडम्बा कुमार ने सरस भाषा में उससे पूछा, कल्याणी मूर्ख की पुत्री कहाँ है? मैं दूर देश से आया हुआ उनकी कामना करने वाला अतिथि हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ। भीमसेन कुमार की यह बात सुनकर वह निशाचरी
ललखाती हुई दौड़ी और महल की छत पर बैठी हुई मोरवी के साथ पास जाकर उस प्रकार बोली, देवी, कोई सुंदर तरुण काम का अतिथि होकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, उसके सम्मान सुंदर कांति वाला पुरुष कोई त्रिलोक में ही नहीं होगा। अतः अब उसके लिए क्या कर्तव्य है, आप क्या कर्तव्य है यह आज्ञा दीजिए। काम कंटा बोली, में अरे हरि, उन्हें शीघ्र ले आ, क्यों विलंब करती है? कदाचित देव की सहायता से उन्हीं के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो जाए। मोवी के ऐसा कहने पर दासी ने घटोत्कच के पास जाकर कहा, कामी पुरुष उस मृत्यु रूपा नारी के समीप शीघ्र जाओ। उसके ऐसा कहने पर हंसते हुए घटोत्कच ने वहीं पर अपना धनुष छोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया और विद्युत की भांति प्रकाशित होने वाली उस दैत्य कन्या को देखकर इस प्रकार सोचा, हो मेरे पितृ स्वरूप श्री कृष्ण ने मेरे लिए योग स्त्री को ही बतलाया है। इस प्रकार विचार करने पर उनकी मोरबी से कहा, ओ व्रज के समान कठोर हृदय वाली निष्ठुर नारी, मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूं, अतः सत्पुरुषों के लिए जो उचित स्वागत सत्कार है वह अपने हार्दिक भाव से अनुसार करो। हिडिंबा कुमार का यह वचन सुनकर काम कंटा उसके रूप से विस्मित हो अपने निंदा करके इस प्रकार बोली, भद्र पुरुष, तुम व्यर्थ ही यहाँ चले आए, जीते जी पुनः सुर पूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि मुझे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो। कथा कहकर यदि तुम्हें मुझे संदेह में डाल दोगे तो मैं तुम्हें वेश में ही वश में हो जाऊंगी, उसके बाद मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा होगी। उसके ऐसा करने पर घटोत्कच ने यह संपूर्ण चराचर जगत जिनकी कथा है उन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कथा प्रारंभ की। मान लो किसी पत्नी के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हुआ जो युवा होने पर बड़ा जितेंद्रिय निकला। उस युवक के एक पुत्री हुई तथा उसकी पत्नी मर गई। तब पिता ने ही उसकी नन्ही सी पुत्री की रक्षा की एवं पालन पोषण किया। वह कन्या जब जवान हुई, उसके सब अंग विकसित हो गए, तब उसके पिता का मन उस प्रति कोमलोलुप हो गया। कामलोलुप हो गया। तदंतर उस पापी ने अपनी ही पुत्री से कहा, प्रिय, तुम मेरे पड़ोसी की लड़की हो, मैंने तुम्हें अपने पत्नी बनाने के लिए यहाँ लाकर दीर्घ काल तक पालन पोषण किया है, अतः मेरा वह अभिष्ट कार्य सिद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर उस लड़की ने ऐसा ही माना। उसने उसे पति रूप में स्वीकार किया और उसने उसे पत्नी रूप से तत्पश्चात उस कामी गाधे से एक कन्या उत्पन्न हुई। अब बताओ वह कन्या उसकी क्या लगेगी, पुत्री अथवा दोहत्री? यदि तुमने में शक्ति है तो मेरे इस प्रश्न का सिद्ध उत्तर दो। यह प्रश्न सुनकर मोरवी ने अपने हृदय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु किसी प्रकार उसे इस प्रश्न का निर्णय नहीं सोचता था। तब उस प्रश्न से प्राप्त होकर मोरवी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। वह ज्यों ही झूलने से सहसा उठकर हाथ में तलवार लेना चाहती थी, त्यों ही घटोत्कच ने बड़े वेग से पहुंचकर बाएं हाथ से उसके केश पकड़ लिए और धरती पर गिरा दिया। फिर उसके गले पर बायां हाथ पैर रखकर दाहिने हाथ से कतरनी ले उसके नाक काट लेने का विचार किया। मौर्य ने बहुत हाथ पैर मारे, किंतु अंत में शिथिल होकर उसने मंत्र स्वर में कहा, नाथ, मैं तुम्हारे प्रश्न से और शक्ति तथा बल से परास्त हो गई हूँ, तुम्हें नमस्कार है, अब मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी दासी हूँ, जो आज्ञा दो वही करूंगी। घटोत्कच के ने कहा, यदि ऐसी बात है तो लो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। घटोत्कच यूं कहकर छोड़ देने पर काम कंटा ने पुनः उसे प्रणाम किया और कहा, महाबाहो, मैं जानती हूं तुम बड़े वीर हो, त्रिलोकी में कहीं भी तुम्हारी पराक्रम की तुलना नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी हो। ये बातें मुझे कामाख्या देवी ने बतलाई थी। ये सब आज याद आ रही है। मैंने अपने सेवकों तथा इस शरीर के साथ यह सारा घर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। प्राणनाथ, आज्ञा हो दो, मैं तुम्हें किस आदेश का पालन करूं? घटोत्कच ने कहा, मोरवी, जिसके पिता और भाई बंधु मौजूद हैं उसके से उसका विवाह छिप कर हो, यह किसी प्रकार उचित नहीं। इसलिए अब तुम शीघ्र मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो।
यही हमारी कुल की परिपाटी है। इन प्रश्न में गुरुजनों की आज्ञा लेकर मैं तुमसे विवाह करूंगा। तदनंतर मोरवी उनके अनेक प्रकार की सामग्री साथ लेकर घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाकर इंद्रप्रस्थ में आई। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच का अभिनंदन किया। इसके बाद शुभ लगन में भीम कुमार ने मोरवी का भी पानी ग्रहण किया, किंतु और द्रौपदी दोनों ही वधु को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। विवाह संबंध हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने आदर सत्कार करके उसे पत्नी सहित अपने राज्य को जाने का आदेश दिया। महाराज की आज्ञा शिरोधार करके हिडिंबा कुमार अपनी राजधानी हिडिंब वन को चलाए गया। वहां उसने मोरवी के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा की। तदंतर समय अनुसार उसके गर्भ से एक महातेजस्वी एवं बाल्यसूरी के समान कांतिवान बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवावस्था की प्राप्त हो गया। उसने माता पिता से कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं। बालक के आदि गुरु माता पिता ही हैं, अतः आप दोनों के लिए दिए हुए नाम को ही मैं ग्रहण करना चाहता हूं। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा तुम्हें केश बरबरा कार घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारे नाम बर्बरिक होगा। महाभाव, तुम अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले होगे। तुम्हारे लिए जो परम कल्याणमय वस्तु है उसका हम लोग द्वारकापुरी चलकर यदुकुलनाथ भगवान वासुदेव से पूछेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गुरु आज्ञा लेके कथा को आज की यहीं पे विराम दूंगा। तथा हम लोगों ने जाना किस प्रकार घटोत्कच ने विवाह किया और किस प्रकार बर्बरिक का जन्म हुआ, और बर्बरिक को किस प्रकार वसुदेव से प्रार्थना करने के लिए कहा, और वसुदेव से मिलने के लिए वह द्वारकापुरी जाने की बात कही। यह कथा हम लोगों ने सुनी। इस कथा का लाभ सभी को मिले और यही बर्बरिक बाग में जलकर श्याम बाबा हुए, ऐसी कथा है। आप सबको वंदन करते हुए तथा ईश्वर को स्मरण करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और गुरु आज्ञा लेकर मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करूंगा कि हे भोलेनाथ, आप मुझसे इस कथा को भावपूर्वक करवा लें। आपने किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा से मैं यह कथा कर पाया बाबा, नहीं तो मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं कथा कर सकूं। काल हर दुखर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके पश्चात आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। काल हर दुखर दारी धर कष्ट हर हर महादेव, हर हर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, समस्त देवी देवताभ्यो नमः। मेरे महादेवाय नमो नमः, पार्वती मैया नमो नमः, स्कंद कुमार की जय, स्कंद महापुराण की जय, भक्त वत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्टर हर हर महादेव। शंभु शंभु। आप सबों को वंदन करते हुए तथा सभी को नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर सब पर कृपा बनाए रखें, और आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सबों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए और इस कथा को श्रवण करने वालों पर सभी कष्टों को तारण कर दीजिए। आप अपने आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा समस्त श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी को भी धन्यवाद देते हुए उनको भी अनुरोध करता हूं कि हम सबों पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए आशीर्वाद प्रदान करते हुए आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने महादेव मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझसे कथा करवाई, भावपूर्वक यह कथा हुई। हमने भी स्कंद देव जी के समक्ष रहकर बर्बरिक के जन्म की बात जानी, किस प्रकार हिडिंबा कुमार ने किस प्रकार
विवाह किया, कैसे कृष्ण भगवान ने बताया, यह सब हम लोगों ने जाना। आप सबों पर मेरे भोलेनाथ कृपा बनाए रखें। ऐसी भावना के साथ मैं बाबा से यह भी प्रार्थना करता हूँ, हे भोलेनाथ, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो माफ कीजिए। सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो भी इस कथा का श्रवण करे उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। कल काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु 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 शंभु। भोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव शंभु शंभु शंभु। काल हर 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 महादेव, घर घर महादेव, हर हर